कोविड-19 ये कोई नया नाम नहीं है। इस नाम को दुनिया भर में लोग जानते हैं। वुहान से शुरू हुआ था और अभी तक ख़त्म कहाँ होगा ये कोई नहीं जानता। कोशिशें लगातार की जा रही हैं। कोरोना कर्फ्यू, लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है। इससे पहले जब 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक वैक्सीन लगनी थी तो पहले हफ्ते बड़े आसानी से स्लॉट बुक हो गए और जिनको 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक वैक्सीनेशन का बेनिफिट भी मिला, स्लॉट्स भी बुक हुए। और उसके बाद 8 तारीख के बाद लोग बस इस इंतज़ार में बैठते थे कि कब उनका स्लॉट बुक हो। समय बदलता गया, 8 से 15, 15 से 21, फिर अब समय वो आ गया कि अब स्लॉट की टेंशन कोई नहीं है, वैक्सीन सबको लगेगी। अब उसका सूरत हाल क्या है? कल हमने आपको तस्वीरें बताई थी मुबारक मंडी की, जहाँ पर समझ नहीं आ रही थी कि कोरोना को भगाने आए हैं या कोरोना को साथ लेकर अपने घर ले जाना है। फिर आज आपने देखी डाक बंगले की तस्वीरें, वहाँ पर लोग और परेशान थे। 2 गज की दूरी सिर्फ बातों में रहेगी और बहुत से लोगों का कहना था हम 8 बजे के लाइन में लगे हैं और 12 बज चुके हैं, वो लाइन आगे जा ही नहीं रही। तो हमने उसकी वजह जानने की कोशिश की और पता चला कि जो लाइन लगी वहाँ से एक व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को जाने दिया जा रहा है और बैकडोर एंट्री से 10-10 व्यक्ति आ रहे हैं। वो भी आपने देखा। परेशान है सब। और जाहिर सी बात है, जब हम कॉरपोरेशन की बात करते हैं आपको पुराने दिन याद करवा देते हैं, फ्लैशबैक जिसे कहते हैं। एक दौर वो भी था जब मधुबाला का समय था, राजेश खन्ना जी का समय था, आज नए नए हीरोओं का समय है। तब के दौर के गाने आज भी लोग सुनते हैं तो मज़ा आता है। मैं क्यों इसका जिक्र कर रहा हूं? क्योंकि पिछले साल आपने देखा जगह जगह सैनिटेशन, उसके बाद नई मशीन्स आ गई, पीपी किट्स बनाकर कोरोना वॉरियर तैयार किए गए और जगह जगह सैनिटेशन हो रही थी। सैनिटेशन टनल लगाए गए। आज वो एक एंटिक पीस की तरह हॉस्पिटल के बाहर, नरवाल मंडी के बाहर, गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर ऐसे लगे हैं जैसे जितनी वैल्यू उसकी पिछले साल थी इस साल तो है ही नहीं। चलो, बहुत सा गवर्नमेंट ने जो पैसा खर्च किया आम जनता की जेब से निकला। बहुत सी चीज़ें इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कॉरपोरेशन के काउंसलर्स मौजूद हैं। सर, आखिरकार प्रयास, कोशिशें लगातार की जा रही हैं लेकिन ज़मीनी स्तर पर लोग अभी परेशान हैं, क्या वजह मुख्य मानते हो? मैं आपके माध्यम से जनता तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। मैं पहले बात करूंगा अपने कॉरपोरेशन की। हमारे कॉरपोरेशन में यहाँ पे ये जो मेयर साहब बैठे हैं, इनका कोई भी विज़न नहीं है, कोई इनका सिस्टम नहीं है। यहाँ कॉरपोरेशन में ऐसे ही काम चल रहा है। कभी कभार ये बोल देते हैं जी हम सैनिटाइज करेंगे। अब लास्ट में जाके जब सारे हम कॉरपोरेटरों ने इनको बोला तो अब जाके इन्होंने एक रोस्टर बनाया और रोस्टर में भी इन्होंने 3-3, 4-4 बाड़े रखी हैं, जो एक ट्रैक्टर के पीछे एक 500 लीटर की एक रखी होती है टैंकी और उसमें उसके साथ में 2 बूमर पंप। मेरी वार्ड सपोज 59 में कल मेरा नंबर था, एक ट्रैक्टर और 2 बूमर पंप के। आप खुद हिसाब लगाइए 2 घंटे में वो वार्ड कितनी कवर कर सकते हैं। और जब ये हम कहीं किसी को बताते हैं या फेसबुक में डालते हैं कि आज कॉरपोरेशन ने ये काम किया, तो आगे से हमें इतने खतरनाक कमेंट आते हैं कि कहने की बात नहीं। वो सारा जो जितना कसूर है वो सारा कॉरपोरेशन के ऊपर जाता है, क्योंकि कॉरपोरेशन एक ऐसा सिस्टम बनाए। हमने इनको पहले भी बोला था कि जब तक आप इलेक्टेड कॉरपोरेटरों को, चाहे कॉरपोरेशन हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, जब तक इनको साथ में नहीं लेंगे आपका ये जो काम है ये सफल नहीं होगा। लेकिन लोग तो जिन्होंने वोट आपको दिए वो तो आपसे सवाल पूछेंगे ना। तो वो थोड़ी जाएंगे मेयर साहब के पास, डिप्टी मेयर के पास, कमिश्नर जी के पास कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। अगर लोगों ने आपको वोट देकर जिताया है तो आप ही से सवाल जवाब करेंगे। वो तो हमें पूछते हैं, लेकिन हम किसी न किसी तरीके से हम लोगों को सेटिस्फाई करते हैं। हमने ये तो वही बात होगी ना कि लोगों को लॉलीपॉप देने वाली बात, कि आप कुछ हो जाए। लॉलीपॉप नहीं है, हम अपने लोगों को पूरी जितनी हमारी फैसिलिटीज हैं, चाहे हम अपने पास से किसी भी तरीके से लोगों को मदद, कि अपने लेवल पर हम कर रहे हैं लेकिन यहाँ से कोई मदद नहीं। यहाँ पे सिर्फ एक रोस्टर बना है। और जो हमारे लास्ट ईयर जितना भी आपने बात की पहले पुराने गानों की और नए गानों की, पहली बार जब यहाँ पे कोविड आया था तो उस टाइम जितनी भी यहाँ पे मशीनरी खरीदी गई वो सारी डेड पड़ी हुई है। और हमारे कहने के बाद हमारी एक मीटिंग हुई थी आज से 2 महीने पहले, फाइनेंस एंड प्लानिंग का मैं मेंबर हूँ, उसकी मीटिंग हुई थी। उसमें मैंने मेयर साहब को बोला था कि मेयर साहब ये जो पुराना हमारी मशीनरी है इसको रिवाइव कीजिए, इनको ठीक कीजिए, क्योंकि हम कभी भी पीक पे जा सकते हैं। तो फिर उसके बाद जाके इन्होंने पीछे कोई 15-20 दिन पहले जितने पंप्स थे
वो इन्होंने जो हमारी बाड़ों में थे वो वापस मंगवाए, लेकिन आज तक वो वापस नहीं गए। एक एक पंप जो है वो बाड़ों में गया और थोड़ा थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर जो वो सिर्फ लोगों को हमें दिखाने के लिए इन्होंने दिया है कि आपके इलाके में सैनिटाइज हो रही है, लेकिन हमने खुद अपने जेब से मतलब अपने जितने भी कारपोरेटर्स आते हैं हमने परचेज करके हम लोगों को प्रॉपर सैनिटाइज जो है वो करवा रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो भी चाहे कारपोरेशन हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो भी ऑर्डर निकलता है उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट कीजिए। मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊंगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हमारे ऑर्डर्स निकलते हैं लेकिन ग्राउंड पर वो इंप्लीमेंट नहीं होते। ये जाहिर सी बात है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं, लोग परेशान हैं। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, आपसे बात करेंगे सर। आज ही सुबह एक जगह यज्ञ हुआ, हवन हुआ, मेयर साहब वहां पर उपस्थित थे। एक निजी चैनल ने सवाल पूछ लिया कि आखिरकार लोग परेशान हैं, कॉर्पोरेटर परेशान है। उनका जवाब वापस आता है कि एक घर में अगर 3 बेटे होते हैं तो तीनों को खुश पिता नहीं कर सकता। ये तो 75 कॉर्पोरेटर है, कैसे सेटिस्फाई कर पाऊंगा। इस तरह का जब इनका जवाब आता है तो किस तरह लेते हो आप? मेयर हैं, जिम्मेवारी है। मेयर जरूर बिल्कुल हैं। मेयर जो कर रहे हैं वो सब कुछ देख रहे हैं। मेरे से पहले हमारे सीनियर भी, हम इकट्ठे रहे हैं पहले भी कॉर्पोरेटर 2005 में, हमने पहले भी देखा है सब कुछ। लेकिन वो वक्त था जब पैसा कम था और काम हमने ज़्यादा किया था। आज तो पैसे का फ्लो ज़्यादा है और काम कम हो रहा है। तब लोग सेटिस्फाई हुए थे, हमने बड़े अच्छे तरीके से डेवलपमेंट कराई, हम दोबारा रिपीट हुए। और आज की जो बात है, डे फर्स्ट 1 से लेकर के पहली जो मीटिंग हुई थी हमारी कॉरपोरेशन के अंदर, जो हमने फैसले किए थे आज तक इम्प्लीमेंट यहाँ पे नहीं हुए, तो फिर ये कॉरपोरेशन का क्या मतलब रह जाता है? आप जब हाउस में तमाम मुद्दों पे बात होती है तो वो हाउस की बातें अभी तक कितनी इंप्लीमेंट हो पाई हैं? मैं बात कर रहा था कि एक्ट में जो है, एज पर एक्ट ये कॉरपोरेशन चल ही नहीं रही। एक्ट के मुताबिक ये है कि जो कॉरपोरेशन, जहाँ पे कॉरपोरेटर जब मीटिंग हो, जो फैसला करें वो जहाँ पे लागू होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। पहले तो ये कमेटियाँ बढ़ी, वो हमें कुछ पता नहीं। टोटल 5 कमेटियाँ थी, जो 9 कमेटियाँ बन गई। इसी तरह और कई फैसले हुए जो ऊपर से थोपे जाते हैं, तो जो हम लोग फैसला करते हैं वो वहाँ का वहाँ धरा रह जाता है। जबकि हम लोगों को पता है कि कॉरपोरेशन के अंदर किस चीज़ की ज़रूरत है। सफाई कर्मचारियों को लेकर बात हुई थी। कहने का मतलब है कि जो कॉरपोरेशन के जितने कॉर्पोरेटर हैं 75 के 75, कोई भी अगर कोई चीज़ लोगों के हित के लिए होती है तो कम से कम आपको विश्वास में लिया जाए, मीटिंग बिठाई जाए, पता लगे किस वार्ड में कितनी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आपने जनता को फेस करना है। मैं कह रहा हूँ कि हमने फैसले किए हुए हैं जी। जबकि पहली मीटिंग में फैसला हुआ था कि सफाई कर्मचारी बहुत कम है। आज मोहल्ले बढ़ गए हैं, बाड़ें बढ़ चुकी हैं और उसके लिए सफाई कर्मचारी पुराने काम कर रहे हैं, जो आज से 15 साल पहले लगे थे उनसे भी कम हो गए। तो जो एक फैसला हुआ था, इन्होंने बोला था 600 सफाई कर्मचारी जो है बहुत जल्द रिक्रूट करेंगे और आपकी वार्डों में उनको भेजेंगे जी। लेकिन आज तक वो नहीं हो पाया। 2.5 साल हो गए। 2.5 साल क्या काम करेंगे ये लोग, हमें बताइए। क्योंकि इन ये फेल हो चुके हैं, ये सिर्फ बातें बैठ के करते हैं मीडिया के सामने, हमने ये कर दिया, कुछ नहीं किया। जो हो रहा है ये एक रूटीन वर्क हो रहा है। हम लोग अपनी एफर्ट से सफाइयाँ करवा रहे हैं, हम खड़े रहते हैं वहाँ सुबह डेली, सफाई कर्मचारी को देख रहे हैं कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है, नहीं आ रहा है। फिर लोगों के गलियों में जाते हैं, क्या सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। खुद आकर के जहाँ एस्टिमेट बनवाते हैं, पीछे हो कर हमने उनको अलॉटमेंट करवाई। इनका कोई इसमें योगदान नहीं कि कोई रूटीन नहीं बन पाई आज तक कि एक कारपोरेटर ने लेटर दिया और उसके बाद वो काम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ पे ये फेल हो चुके हैं और यही बिल्कुल मेरे साथी ने ठीक बात कही कि इन्होंने रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं इनके बस की बात नहीं है। ये मीटिंग कॉल नहीं करते कि भाई सब लोग बताओ आज कॉरपोरेशन के अंदर किस चीज़ की ज़रूरत है। आज आप देखिए 2-3 महीने का कितना कोविड चल रहा है, कितने लोगों की जान चली गई। एक बार भी इन्होंने बिल्कुल कोई फ़ोन नहीं किया किसी को कि हमको मीटिंग कॉल करें। शहर के अंदर जीते हुए लोग हैं, बाड़ों में क्या प्रॉब्लम आ रही है, लोग किस तरह का फेस कर रहे हैं ये कोविड को, कोई मीटिंग नहीं की। आज मेयर साहब जो हैं हॉस्पिटलों में जाते हैं, वो ठीक मेरे साथी ने बोले उनके साथ कोई एक्स MLA होगा, कोई एक्स मिनिस्टर होगा, उसका क्या मायने रहता है। जबकि हम लोग जो इलेक्टेड लोग हैं, हमें पता है शहर का, हमें हर चीज़ का पता है कि हॉस्पिटल के अंदर क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, ऑक्सीजन की कमी हमें बताओ। उन्होंने ठीक बोला, हम जो हमें जो हॉनरेरियम देते हैं हम नहीं लेते, जो हमारे डेवलपमेंट के फंड मिलते हैं रहने दो यार उनको। बिल्कुल ऑक्सीजन खरीद लीजिए लोगों के लिए। आपके पास दोबारा आपके पास आऊंगा। लोग बचने चाहिए। जमीनी स्तर पर बहुत सी चीजें हैं। हमारे साथ गौरव चोपड़ा जी हैं। गौरव जी, जब हाउस बैठता है तो एक नाम बहुत चहीता है हाउस का, वो है गौरव चोपड़ा। और आज भी आप तमाम कॉर्पोरेटर ने मिलकर जो है प्रेस वार्ता रखी।
जब पिछले साल की बात की जाए, लोगों को दिख रहा था सैनिटेशन हो रही है, कंटेनमेंट जोन में तो 2-2 बार हो रही है। इस बार क्या कोविड ने कहा है कि सैनिटेशन की जरूरत नहीं है? मतलब जहां पर सैनिटेशन नहीं हो रही तब भी कोई टेंशन नहीं, माइक्रो कंटेनमेंट जोन हो रही नहीं टेंशन, जमीनी स्तर पर चीजें क्यों इतनी बेहतर नहीं दिख रही जितनी पिछली बार दिख रही थी? राहुल जी, जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, कोरोना ने अपना रंग, अपना रूप बताया, बिल्कुल, लेकिन वो लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आज चुनकर भी बैठे हुए हैं वो टोटली फेल हो चुके हैं। वो लोग नालायक हैं। आज जम्मू के अंदर जितनी भी जाने जा रही हैं इन लोगों की वजह से जा रही हैं। पिछले साल आपने ठीक कहा कि सैनिटाइजेशन ड्राइव हो रही थी। आज सैनिटाइजेशन ड्राइव जो है टोटली आईवाश है। आज कंटेनमेंट जोन क्यों नहीं बनाए गए जब सबसे ज्यादा जम्मू के अंदर जाने जा रही थी? जब सबसे ज्यादा जम्मू के अंदर कोरोना के केस आए, पॉजिटिव केस आए, हर गली में हर घर में पॉजिटिव केस आए, तो कंटेनमेंट जोन क्यों नहीं बनाया गया? पिछली बार जब एक पॉजिटिव केस आता था तो कंटेनमेंट जोन बनाकर 28 दिन उसको सीज किया जाता था। उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव हुआ, उसका रिजल्ट भी हमें देखने को मिला कि वो कंटेनमेंट जोन बनाने के बाद वो पूरी गली कोरोना मुक्त हुई। लेकिन आज इतने ज्यादा पॉजिटिव केस आने के बाद, इतनी ज्यादा जाने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जाग रही। मैं समझूंगा कि सबसे पहले अगर कोई कसूरवार है तो वह अतुल डुल्लू जी, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है हेल्थ के, उनके अंडरशिप में ये सारी जाने गई हैं। ये हत्या के जिम्मेवार वो हैं और तमाम सीनियर डॉक्टर्स जो अपनी ड्यूटी से भागते हैं, जो इस पेंडेमिक के समय अपनी ड्यूटियों से भागे और उन्होंने अपने जूनियर स्टाफ को आगे कर दिया मरने के लिए। ये तमाम वो सीनियर डॉक्टर्स और अतुल डुल्लू जी आप कसूरवार हैं। जिस प्रकार आपका मेडिकल कॉलेज टोटल फेल हो चुका, जिस प्रकार आपके तमाम हॉस्पिटल्स, आपकी हेल्थ की जो व्यवस्था है वो फेल हो चुकी है। आज एक छोटा सा वाक्य आपको बताता हूं। आज मुझे सुबह मैसेज आता है, क्योंकि इनको मालूम चल गया था कि आज हमारी प्रेस वार्ता है, तो उसको देखते हुए इन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि वार्ड नंबर 27 और 28 के शॉपकीपर्स को वैक्सीनेशन ड्राइव जो है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लगेगी। जब हमने उन दुकानदारों को सुबह वो मैसेज पहुंचाया तो वो दुकानदार अपना आधार कार्ड लेकर और अपना नागा फॉर्म लेकर जो है शॉर्ट नोटिस पे वो वहां पे पहुंचते हैं। वहां सुपर स्पेशलिटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उन दुकानदारों को कहा जाता है कि आप म्युनिसिपैलिटी से पहले अपने दुकानदारों की लिस्ट लेके आए। कौन सी म्युनिसिपैलिटी से लिस्ट लेकर आए? ये वही म्युनिसिपैलिटी है जो आईईसी प्रोजेक्ट, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है, जो दिल्ली से कंपनी इन्होंने हायर की है, उसको कहते हैं कि सर्वे करें। अरे भैया, सर्वे होना चाहिए था हमारे सुपरवाइजरों के थ्रू, हमारे सेंट्री इंस्पेक्टरों के थ्रू, या हमारे इलेक्टेड कॉर्पोरेटर्स के थ्रू, जिनको मालूम है उनके बाजार में कितनी दुकानें हैं, कौन कौन सा व्यक्ति जो दुकानदार है। आप दिल्ली की कंपनी से सर्वे करवाते हैं, एक तरफ सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट का सर्वे और दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का आईसी वालों से क्या लेना देना है? ये धांधली है, ये मेयर और डिप्टी मेयर का फेलियर है। ये लोग जो चुनकर भेजे गए हैं, जो मेयर, जो फादर ऑफ सिटी कहा जाता है, ये 75 कारपोरेटरों ने वोट डालकर उनको चुना है। आज वो एक एक्स मंत्री के पीछे पीछे घूमते हैं। बड़ी शर्म की बात है कि इन लोगों को अपने प्रोटोकॉल का नहीं मालूम। एक डीडीसी का चेयरमैन, एक इलेक्टेड मेयर, एक एक्स मंत्री के पीछे पीछे घूमते हैं और वहां मीडिया को भी जो संबोधित करते हैं वो एक्स मंत्री करते हैं। इन लोगों को अपना प्रोटोकॉल नहीं मालूम। ये लोग जनता की सेवा कहां से करेंगे? ये जितनी भी कोरोना की वजह से जो हत्या हुई हैं उन सब के ठेकेदार ये लोग हैं। आपको लगता है इन लोगों की अकाउंटेबिलिटी चेक होनी चाहिए। जनता भी ये कह रही है कि देखिए गौरव जी की अगर नहीं कुछ जिम्मेवारी संभाली जाती तो इस्तीफा दे दीजिए, रिजाइन करें। मैं तो स्टार्टिंग से कहता आया हूं, ये पुतले जलाने वाले लोग ये एडमिनिस्ट्रेशन जलाएंगे, जिन्होंने सारी उम्र पुतले जलाए। कहां से जलाएंगे ये एडमिनिस्ट्रेशन को? एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए दिमाग चाहिए, लीडरशिप चाहिए। वो लीडरशिप क्वालिटी चाहिए जो कांग्रेस के पास थी और किसी के पास नहीं थी। ये लोग गाय को चारा खिलाते हैं और फोटो खिंचाते हैं कि हमने देखो जी गाय को चारा खिला दिया जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने। ये काम करते हैं ये लोग। आज मेयर और डिप्टी मेयर को ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ मेडिकल कॉलेज में पहुंचना चाहिए था। आज मेयर और डिप्टी मेयर को और प्रिंसिपल सेक्रेटरी अतुल डुल्लू जी आपको उन तमाम लोगों के घर में पहुंचना चाहिए था। आज भी धांधली मेडिकल कॉलेज के अंदर चल रही है। जब गवर्नर साहब का मैं उनके बयान का और उनके जो डिसीजन है उनका स्वागत करता हूं कि वो कहते हैं कि जिनकी कोरोना की वजह से जान जाएगी उनको मुआवजा मिलेगा, उनको पेंशन मिलेगी। लेकिन जब ये केस आया
तो आपने जिन लोग जो डेथ बेड पे बैठे थे, जिनको जवाब दे दिया, उन पॉजिटिव पेशेंट्स को नेगेटिव करके घर पे भेज दिया कि आप घर चली जाएं, आप नेगेटिव हो चुके हैं, अब आपका जो व्यक्ति है ये आखिरी सांस ले रहा है, वो घर पे जाके आखिरी सांस लेगा। अरे भैया क्यों उनको फाइलें नहीं मिल रही? मेरे सामने 3 केस ऐसे हैं, मैं नाम लेके बता सकता हूं। एक अखनूर का केस है, एक जानीपुर का केस है। मैं बता सकता हूं, उनके घर पे लेके चल सकता हूं कि जो बिल्कुल डेथ बेड पे थे, जो पिछले 25 दिनों से पॉजिटिव केस, आपने आखिरी वक्त उनको नेगेटिव किया। और उनके घर वालों को लालच होता है कि हम जो व्यक्ति सारी उम्र हमारे घर में रहा होता है, हम उसको आखिरी वक्त अपना घर दिखाएं, अपने परिजनों से मिलाएं। क्योंकि आपकी टोटल फेलियर एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है कि एक जो पॉजिटिव केस होता है उसके अटेंडेंट उसको अटेंड करते हैं तो वो कोरोना से पीड़ित नहीं होते। जब वो मर जाता है तब आप कहते हैं कि प्रोटोकॉल को फॉलो करो, एसओपीज को फॉलो करो। हर एक की जहन में गौरव जी, उसके बाद हम इनके पास जाएंगे, टाइम बड़ा कम है। अक्सर हम देखते हैं और लोग कहते हैं कि जब उनका कोई पेशेंट कोविड-19 का पॉजिटिव है, उनके अटेंडेंट को पीपीई किट नहीं पहनाई जाती। जब वो पेशेंट की डेथ हो जाती है उसके बाद उनके अटेंडेंट को कोविड की पीपीई किट पहनाई जाती है। आखिरकार जब कोई व्यक्ति जीवित है तब कोरोना नहीं फैलेगा, जब डेथ होगी उसमें फैलेगा। अरे भाई, मैं वही तो कह रहा हूं कि एक व्यक्ति जब पॉजिटिव होता है, उसकी माँ, उसका बेटा, भाई बहन, जो भी अटेंडेंट होता है, वो दिन रात उसकी सेवा करता है। आपका तो स्टाफ हाथ भी नहीं लगाता, क्लोज कनेक्टर वही रहते हैं, सबसे क्लोज तो वही लोग रहते हैं। और जब वही पॉजिटिव पेशेंट इस दुनिया को छोड़ के चली जाता है तो आपको एसओपीज याद आ जाती हैं। उस वक्त आप पीपी किटें पहनाकर उनका संस्कार करते हैं। ये कौन सी धांधली चल रही है? इसी तमाम मुद्दे के ऊपर जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मेरा राहुल जी आपके एक चैनल के माध्यम से यही कहना है, ये लोग टोटली फेल हो चुके हैं। इन लोगों को नहीं मालूम कि जनता की सेवा कैसे की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी। और इन्होंने कहा कि अगर नहीं संभाली जाती अपनी जिम्मेवारी है तो इस्तीफा दे दीजिए। आखिरकार कथनी और करनी में कितना अंतर आपको दिख रहा है? जो चीज़ें बोली जा रही हैं, आपको लगता है ज़मीनी स्तर पर वो इम्प्लीमेंट भी की जा रही है? देखिए जी राहुल जी, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज का जो कोविड का जो टाइम चल रहा है, इसमें मैं कहता हूँ कि हर गली में हर बच्चे को पता है कि जो कोरोना वॉरियर जिनको कहा, जो सफाई कर्मचारी जो हमारे बाड़ों में काम कर रहे हैं, जब कभी कोई पॉजिटिव केस आता था उसके गेट के बाहर इन्होंने स्टिकर लगा देते थे कि किसी को पता चल जाता था ये पॉजिटिव केस है, होम क्वारंटाइन, जब कोई बाहर से आया है तो उसके लिए लग जाता था। आज वो सफाई कर्मचारी 10 दिन से हड़ताल पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल। आज 26-27 तारीख हो रही है, अभी तक उनको सैलरी नहीं मिली है। अगर ये उनको सैलरी नहीं दी, वो जो काम करने वाले वो 10 दिन के स्ट्राइक पे बैठे हैं, तो ये क्या दिखाना चाहते हैं? बिल्कुल। बाकी जो हॉस्पिटलों में जो इनकी हालत है कि जिस तरीके से ये बात रहे हैं कि उनको पेशेंट के साथ जो टेंडर है वो इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं। कम से कम इन्होंने लोगों को देखना है कि कैसे रहना है हॉस्पिटल में। इसी तरह अगर जो सफाई कर्मचारियों को अभी तक सैलरी नहीं मिली है तो उसी वजह से बोल रहे हैं कि हमें सैनिटाइजिंग करनी है। कैसे करेंगे? 2 घंटे के लिए गाड़ी अगर मिलेगी, किसी वार्ड में जाएगी तो 2 घंटे में एक कॉलोनी नहीं कवर होती, तो वार्ड कैसे कवर होगी? ओवरऑल ये फेल है, इनके बस का रोग नहीं है। मेयर, डिप्टी मेयर, कमेटियां सिर्फ नाम की हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले लोग नहीं हैं। इनको रिजाइन करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए इनको। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, अगर नहीं जिम्मेवारी संभाली जाती तो रिजाइन कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। आखिरकार जनता बहुत परेशान है, और अगर जनता परेशान है तो वो कॉर्पोरेटर से पूछेगी कि आखिरकार हमने आपको वोट दिए हैं, तो आज जब हमें आपकी जरूरत है तो आप कहाँ हैं? तो कुछ यही गुहार कॉर्पोरेटरों की जाहिर तौर पर है कि अगर लोगों ने हमें जिताया है, उन्होंने जो विश्वास जिताया है उस पर हमने खरे भी उतरना है। लेकिन किस तरीके से पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल जो है सैनिटेशन ड्राइव नहीं हो रही, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बेहतर होनी चाहिए, जो कि लोगों के हित के लिए बेहतर होनी चाहिए। अब देखना ही होगा आने वाले समय में क्या चीज़ें और कितनी बेहतर होती हैं। बाकी के अपडेट्स के लिए जुड़े बॉयसेस के साथ श्याम जी, राहुल खत्री, बाहो एक्सेस के लिए।